फलाबंदी जो है वो काली सी जो है, हाँ वही गोरी सी जो बहुत ही कैसी प्यारी है। मैं छोटी थी तो मुझे भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैं सैड हो गई थी। और आप अपने बच्चे से क्या बातें कर रहे हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कि अपने बच्चे को उसके कलर स्किन से मोहब्बत करना कैसे सिखाएं। अगर वो गोरा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे पोस्ट देखती हूँ, मेरा बहुत दिल दुखता है जब बच्चे पेरेंट्स का भी ज़ाहिर दिल दुखता है और माओ ने ऐसे पोस्ट किए होते हैं कि मेरा बच्चा आके कह रहा है कि मैं काली हूँ और मैं गोरी नहीं हूँ, और फलां ने मुझे बोला मैं आपका दोस्त नहीं बनूंगा क्योंकि आप काली हो। और कभी कभी एग्रेसिव पोस्ट आए हुए होते हैं कि माँ इतनी सिखा रही है अपने बच्चों को और हमारे दूसरों के बच्चे हमारे बच्चों को हर्ट कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चे में ये सेल्फ लव कैसे डालें कि उसको अपने कलर स्किन से मोहब्बत हो, चाहे वो गोरा है, सांवला है, काला है। काला भी एक रंग है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने हर इंसान को अलग अलग रंगों में बनाया है। और मेरे पेरेंट्स कहते हैं, मैंने बहुत समझाया अपनी बेटी को कि भाई तुम्हारी अंदर की ब्यूटी मैटर करती है, तुम कैसी हो वो मैटर करता है। लेकिन मेरी बेटी नहीं समझ रही, वो कॉम्प्लेक्सेस में है। और जो टीन एज में आ जाती हैं बच्चियाँ और बच्चे फिर वो क्रीम्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब अपना कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी जो मसले का हल है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात अगेन यही आती है कि आपने मॉडल क्या किया। अगर आप खुद सांवले रंग के हैं और आप खुद सारा दिन फेयर एंड लवली लगा रहे हैं तो आपका बच्चा यही देख रहा है कि माई मामा इज़ नॉट सेटिस्फाइड अपने कलर कॉम्प्लेक्शन से एंड शी वांट्स टू चेंज। तो इसका मतलब इफ़ आई एम ऑल्सो सांवला कैटेगरी तो फिर मैंने भी चेंज करना है और मैंने भी कुछ ना कुछ अपने आप को लगाना है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो ये देख रहा है कि जब आप बातें कर रहे हैं तो आप रंगों को कितना डिस्कस कर रहे हैं, या फला को देखा कितनी काली थी, फला का बच्चा देखा पता नहीं माँ भी नहीं क्या बिल्कुल ही काला है वो तो, माँ तो गोरी चिट्टी है। बच्चा आपका 1.5 साल का जो आपकी गोद में बैठा हुआ आपकी सारी गॉसिप सुन रहा है, उसके ब्रेन में सारे मैसेजेस जा रहे हैं कि कलर कौन सा अच्छा है, किसका बच्चा गोरा है, किसका बच्चा गोरा नहीं है। देन वो रियलाइज़ कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा कलर कैसा है, क्या मैं एक्सेप्टेबल हूँ, क्या मुझे अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि सारा दिन वो आपसे आपकी बातें सुन रहा है। तो माइंडफुल पेरेंट होने का मतलब यही है कि आप माइंडफुल पेरेंट तभी होंगे जब आप माइंडफुल ह्यूमन बीइंग होंगे। ह्यूमन बीइंग होंगे तो आप ओवरऑल भी फोकस हो जाएंगे। यानी पेरेंटिंग भी एक वो जर्नी है जो आपको बेहतर इंसान भी बनाएगी, क्योंकि जब आप माइंडफुल पेरेंट होंगे तो अपने बच्चे के लिए आप दूसरी जगहों पे माइंडफुल होंगे कि गॉसिप्स में क्या कर रही हूँ, क्या बातें मैं बच्चों से कर रही हूँ। बच्चे जब माओ को इतनी हुस्न परस्ती की बातें करते हुए देखते हैं, उनके अंदर भी एक बहुत क्राइटेरिया बन जाता है हुस्न का। और फिर वो बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों को कहते हैं तुम काली हो तो मैंने तुमसे दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि दिमाग तो बना नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उसमें तो उनको नहीं पता। लेकिन उन्होंने अपने घरों से ये देखा है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन इज समथिंग वन शुड हैव। तो हमें अपने बच्चों को मोहब्बत कराने के लिए मॉडल करना है, अपने रंग को एक्सेप्ट करना है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। आप सांवले हैं, गोरे हैं, जैसा भी आपका रंग है, आप अल्लाह पाक से अपने बच्चे के सामने शुक्र अदा किया करें। वो अपना खेल रहा है, आप बोले अल्लाह पाक थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना खूबसूरत स्किन कलर दिया। सांवला रंग को भी आप खूबसूरत बोलें। आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आप उसको खूबसूरत बोलें अपने बच्चे के। आपको खूबसूरत नहीं लग रहा क्योंकि आपको बचपन से ये एहसास दिलाया गया था कि आप खूबसूरत नहीं है, आपका रंग खूबसूरत नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने यकीन करें आप खूबसूरत हैं। हर इंसान को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। ये गेम यहाँ से शुरू होती है। और आप अपनी थेरेपी लें, अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज करें, लेकिन अपने बच्चे के सामने प्रिटेंड करना शुरू हो जाएं। एक मशहूर कहावत है कि फेक इट टिल यू मेक इट वाला सीन करें। आपके ब्रेन को भी नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। 10 दफ़ा दिन में अगर आप ये बोलेंगे कि आई लव माई ब्लैक कलर, आई लव माई ब्लैक स्किन, तो आपका बच्चा जो है ब्लैक कलर से मोहब्बत कर लेगा, ब्लैक स्किन से मोहब्बत कर लेगा। और आपका माइंड अगर ये दिन में 10 बार सुनेगा, आपको इवेंचुअली अपने अंदर जो कॉम्प्लेक्स था ना काले होने का, सांवले होने का, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो मॉडल करना है। दूसरा, गॉसिप्स बच्चों के सामने अवॉइड करें। ड्रामों में हम किसी को बता दें वो देखिए फलाबंदी जो है वो काली सी जो है, हाँ वही गोरी सी जो बहुत ही कैसी प्यारी है। तो जो गोरे पे जो आपकी आंखें चमकती है ना, बच्चा उसको नोट कर रहा होता है। तो गॉसिप्स अवॉइड करनी है। तीसरा, अपने बच्चे की उसकी स्किन की तारीफ करनी है। कैसे, कितने प्यारे हाथ हैं आपके, बच्चा सांवला है, गोरा है, जिस भी रंग का है, आप उसके हाथ में बोले कितने प्यारे हाथ हैं, मैं जो आपकी स्किन का कलर बहुत खूबसूरत लगता है, देखो तो कितना प्यारा है, अल्लाह पाक थैंक यू सो मच। ऑन एंड ऑफ जब आप ये बोलेंगे ना, आपका बच्चा भी यही बात बोलेगा आपसे और दूसरों से। दूसरे अगर आपको इस तरह बोले कि आपका बच्चा तो काला है यार, ये तो किस में चली गई, तो तुम्हारे जैसी नहीं है बिल्कुल, उसी वक्त उनको आप बाउंड्री लगाएं और उसी वक्त उनको बोले
हमारी फैमिली में हम लोग रंगों को डिस्कस नहीं करते। थैंक यू, उम्मीद है आप समझ जाएंगी। और आप जो है वो कोई बात करने अगर चले जाएं, कोई जो है वो ज़्यादा बंदा है जो घर में रहता है और इस तरह की बात कर रहा है, उससे अकेले में 1-on-1 डिस्कस करें कि मैं प्लीज़ चाहती हूँ कि आप इस तरह की बातें ना करें। और ये जो है वो सही, अगर नहीं समझते इसका मतलब कि फिर आप ज़ाहिर है एक इंसान से आप ज़्यादा नहीं समझा सकते, फिर आपने अपनी बाउंड्री सेटिंग करनी है कि अपने बच्चे से बॉन्ड इतना स्ट्रांग है आपका, आप अपने बच्चे से क्या बातें कर रहे हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात असर करेगी या फ़ायदा या नुकसान देगी सबसे ज़्यादा, तो फिर वो आपकी होगी। तो अगर आप इतने कनेक्टेड हो जाएंगे कि वो सारी आपकी बातें ही ले रहा होगा, हर वक्त आपकी तारीफ सुन रहा होगा, तो वो बातें जो नेगेटिव है दुनिया की वो कम असर करेंगी, बजाय उसके कि सभी एक जैसा उसको बोले कि उसकी माँ ने 80% उसको बता दिया है और उसके माइंड को इतने मैसेजेस दिए बचपन से कि अब उसको 20% अगर कोई इफेक्ट कर भी रहा है, कभी वो हो भी रहा है, तो वो इतना असरअंदाज नहीं होगा जितना अब तक जो चीज़ें हो रही थी। दूसरा एक सिचुएशन ये आती है कि अगर आपकी बच्ची है और आपने शुरू से ये चीज़ें नहीं की, ज़ाहिर है आपको किसी ने नहीं सिखाई थी, और अब वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है अपने कलर को लेके, तो अब आप ये प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट करें। ऑन एंड ऑफ चलते हुए उसको कलर की तारीफ है, जब वो आपके पास आके रोए तो उसकी बातों को सुने। आई अंडरस्टैंड, ऐसा कभी कभी महसूस हो सकता है। मैं छोटी थी, अगर आप खुद गो रहे हैं, आपका बच्चा सामने था, मेरी एक दोस्त थी, वो भी इतना प्यारा स्किन कलर था लेकिन उसको पता ही नहीं था, तो वो भी रो रही थी। उसको किसी ने ऐसे बोला मैं नहीं खेल रही आपके साथ, तो वो भी रोने बैठ गई थी। तो रोना तो आता है, जब लोग हमें अनकाइंड होते हैं हमारे साथ तो हमें रोना आता है, बेटा आप रो लो। फिर उसके बाद आप उसे बताएं कि मेरा दिल चाहता है कि अगर आप अपने आप को मेरी आइज़ से देखो तो आपको पता चले कि आप तो कितनी अमेजिंग बंदी हो, कितनी प्यारी हो, आपका स्किन कलर कितना प्यारा है, आपका दिल कितना प्यारा है। बेशक आपके बचपन में खुद बहुत कॉम्प्लेक्सेस रहे हो, लेकिन अगर आपका बच्चा भी सांवला है, आप भी सांवले या डार्क कॉम्प्लेक्स हैं आप दोनों, तो फिर आप अपने बचपन की फेक स्टोरीज भी बना सकते हैं कि मैं छोटी थी तो मुझे भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैं सैड हो गई थी और फिर मुझे बात समझ आई थी कि असल चीज़ तो जो है वो अंदर की वो ब्यूटी है कि मैं काइंडनेस कितनी चूज़ करती हूँ, ये मैटर करता है। और फिर मुझे मेरी मामा ने बताया था कि भाई स्किन कलर जो है वो तो सारे टाइप्स के होते हैं, और फिर जो है मुझे अपने स्किन कलर से मोहब्बत हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा स्किन कलर। इस तरह करके जब आप बातें बताएंगे कि उसकी फीलिंग्स भी वैलिड है अगर वो हर्ट है, और इस तरह जो है वो आपने जिस तरह आप चाहते हैं आपका बच्चा बेटर फील करे, उस तरीके से फिर आप उसे बता सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ नहीं होगी कि एक दिन में वो रो रही है और एक दिन से सब सही हो जाए। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता उसको आप मॉडल करना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी इसको कंफर्ट जोन देना शुरू हो जाएंगे, उसकी स्किन पे किसी को बात करने नहीं देंगे, बाउंड्री सेटिंग करेंगे। हमारी फैमिली में हम स्किन को नहीं डिस्कस करते, हम कलर कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस नहीं करते, और हम अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने इतनी हमें बेहतरीन औलाद दी। ठीक है, तो जब बच्चा भी ये देख रहा होता है कि मेरी मामा जो है वो सबको बाउंड्री सेटिंग करा देती है और ये कोई टॉपिक ही नहीं है डिस्कस करने का, तो आहिस्ता 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 इंशाल्लाह वो से निकल जाएंगे। मज़ीद हेल्प अगर आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आप बिजनेस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, माई टीम विल कोऑर्डिनेट विथ यू इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगी। कमेंट्स में बताएं कैसी लग रही है वीडियो, क्या मज़ीद आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।